Hello everyone. I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. आज हम एक बहुत रेयर लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज और GSD। देखते हैं क्या होता है ये बीमारी में। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज एक रेयर मेटाबॉलिक लिवर डिसीज है जिसमें बच्चों में ग्लूकोज कम हो जाता है। आपने बीमारी सुनी होगी डायबिटीज, जिसमें ग्लूकोज हाई हो जाता है, ये इसके विरुद्ध है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाने से जो कार्बोहाइड्रेट के जो स्टार्च है वो इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज जब ब्लड में जाता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होके इस ग्लूकोज को कहीं तो भी स्टोर करना होता है, तो उसको स्टोरेज का काम ये लीवर में होता है। तो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन। जब हम खाना नहीं खाते हैं और बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये जो ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से ब्लड में आके बाकी शरीर के जो जो अन्य अवयव है जिनको इसकी जरूरत है वहां पे सप्लाई की जाती है। तो ये एक सिंपल फॉर्म है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे हो जाता है और ग्लाइकोजन एग्जैक्टली क्या है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन तक कन्वर्जन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सिमिलरली ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना फिर से एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अगर कोई बीमारी की वजह से ये जो सीरीज ऑफ एंजाइम्स है इसमें अगर कोई डिफेक्ट है यानी वो काम नहीं कर रहा है तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्शन रुक जाता है, वहीं पे वो चीज फंस जाती है और वापस स्टोर होती है। इसी बीमारी को कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब बच्चे ने कुछ खाया नहीं हो तब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ग्लाइकोजन मुख्य तरीके से दो अवयव में स्टोर होता है, एक जैसे लीवर और दूसरा मसल जो हमारे स्केलेटल मसल हो सकता है और हार्ट मसल हो सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर के जो डिफरेंट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस है वो हमारे लीवर, स्केलेटल मसल्स यानी जो हाथ और पैर के स्नायु है वो और हार्ट मसल्स इनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ग्लाइकोजन डिसीज ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे GSD टाइप 0 से GSD टाइप 15 इतने तरीके के ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है। उसमें से कुछ बीमारियां सिर्फ लीवर को अफेक्ट करती है, कुछ बीमारियां सिर्फ मसल को अफेक्ट करती है और कुछ बीमारियां लीवर और मसल दोनों को अफेक्ट कर सकती है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज एक जेनेटिक बीमारी है। तो जेनेटिक बीमारी यानी हम इसको बोलते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक बीमारी है। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे खानदान में किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। जब हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है यानी बच्चे को दोनों पेरेंट्स से एक एक जीन जो डिफेक्टिव है वो मिला है, तो पेरेंट्स एक हेल्दी कैरियर होते थे, इसलिए पेशेंट के खानदान में पहले किसी को बीमारी नहीं होती है। सो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तब ईच स्टेप पे जीन का रीअरेंजमेंट होता है और बेबी को जब दोनों डिफेक्टिव जीन मिलते हैं तब ये जेनेटिक बीमारी बेबी में आ सकती है, भले ही पहले किसी के फैमिली में ये हिस्ट्री ना हो। तो ये बेसिस है क्यों ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज और कोई भी जेनेटिक बीमारी जिसकी पहले हिस्ट्री ना हो फिर भी ये किसी बच्चे को हो सकता है। और इस तरीके की बीमारी जिस कम्युनिटी में क्लोज रिलेशन में मैरिज होते हैं, जैसे मामा की लड़की, बुआ का लड़का, इवन अंकल्स, मैटरनल अंकल्स, इनके साथ शादी होती है तो इसमें जो जीन पूल है वो कॉमन होता है, शेयर होता है और इसमें ऐसी जेनेटिक बीमारियां ज्यादा मिलती है। तो हमने देखा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज ये कई टाइप्स के होते हैं 0 to 15। इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं जैसे टाइप 1 वो काफी सीवियर होता है। सो टाइप 1 GSD, टाइप 3 GSD, टाइप 6 GSD, टाइप 9 GSD, ये सारे लिवर रिलेटेड GSD है जो कॉमन है। इसमें हम ज्यादातर के लिवर रिलेटेड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज पे फोकस करेंगे। इसमें मैं मसल रिलेटेड GSD पे फोकस नहीं कर रहा हूं। देखते हैं कि जब किसी को GSD होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस होते हैं, तो उसके क्या प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। जैसे हमने देखा कि जब हमने खाना नहीं खाया होता है और बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन लीवर से नहीं निकल पाता। तो उसके सिम्टम भी बिल्कुल वैसे होते हैं कि जब बच्चे ने खाना खाया नहीं होगा तब ग्लूकोज कम होगी। तो कब होता है ये? जब बेबी लेस देन 6 मंथ्स होता है तो आपने देखा है कि बेबी को बहुत जल्दी जल्दी फीड किया जाता है। तो अगर किसी को ग्लाइकोजन स्टोरेज है तो अर्ली एज में इसकी वजह से पता ही नहीं चलता
बट जैसे जैसे बेबी 6 मंथ्स के ऊपर हो जाता है, फीडिंग का इंटरवल बढ़ जाता है या फिर रात में प्रोलॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग शुरू हो जाते हैं, तब ये बीमारी का असर दिखना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ये है कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, खास करके सुबह उठते ही बेबी चिड़चिड़ा होना, पसीना आ जाना, पहला काम है बेबी को भूख लगना। ठीक है, ये अर्ली साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते हैं। कभी कभी बेबी में वीकनेस होना, चल रहा है तो हाथ पैर थर थर कांपना, ये भी इसमें हो सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर अगर ग्लूकोज कम हो जाती है तो उसमें अकड़ी भी आ सकती है। ये सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया हो गए। उसके अलावा जब ये ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है तो लीवर की साइज बढ़ जाती है, उसकी वजह से लीवर बड़ा हो रहा है। वैसे तो हमें लीवर नहीं दिखता है, लेकिन पेट का साइज जो होता है वो बच्चे का बड़ा मिल सकता है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में पूरे बॉडी को पर्याप्त लेवल में ग्लूकोज नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली भले ही बच्चे ने खाना खाया हो, लेकिन सेलुलर लेवल पे यानी पेशिका के लेवल पे पेशिका भूखी रह रही है, तो उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उसके वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये बच्चे वजन में और लंबाई में बाकी बच्चों से धीरे धीरे पीछे चढ़ते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 1 ये बहुत ही सीवियर टाइप का होता है, जिसमें जनरली हाइपोग्लाइसेमिया बहुत सीवियर हो जाता है। वो जनरली मिस या असिम्प्टोमेटिक नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ग्लाइकोजन टाइप 6 है, टाइप 9 है, इसमें हाइपोग्लाइसेमिया की सीवियरिटी कम हो जाती है। तो इसमें ज्यादातर के चिड़चिड़ापन, ग्रोथ फेल्यूर, लीवर बड़ा मिलना ये होता है। बहुत बच्चों में आप देखोगे कि इनमें गाल काफी मोटे होते हैं, जिसको डॉल फेसेस भी बोलते हैं। तो ये हो गए कॉमन सिम्टम जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज के होते हैं। देखते हैं कि इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू होता है इसके डायग्नोसिस का कि हमें शुगर कम मिली है। ओके, और डॉक्टर्स काफी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो ये एबनॉर्मल मिलेंगे। बाकी भी जैसे कि यूरिक एसिड है, लैक्टेट है, ये बढ़ा हुआ मिलेगा, एलडीएच है वो भी हाई मिलेगा। तो ये सारे अदर फैक्टर्स है जिसके हम डिटेल्स में शायद से जाना जरूरी नहीं है। अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो लीवर की साइज बड़ी मिल जाती है। जब डॉक्टर बच्चे को चेक करते हैं तो वो पेट को हाथ लगा के भी बता सकते हैं कि लीवर साइज बहुत ज्यादा है। ये भी हमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होने का एक पॉसिबिलिटी मिल जाती है ये करने पे भी। अभी इसका जो फाइनल टेस्ट है वो है जेनेटिक टेस्टिंग। जब भी डॉक्टर ये सस्पेक्ट करते हैं तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग करने की सलाह देंगे, तो कृपया ये जरूर कीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जेनेटिक टेस्टिंग से हमें टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज पता चल जाता है। तो इससे हमें कितने एग्रेसिवली इसको ट्रीट करना है, आगे जाके इसमें क्या होगा, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लिवर बायोप्सी यस पहले की जाती थी। जब लिवर बायोप्सी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे लीवर सेल में ग्लाइकोजन है या नहीं वो पता चलता है। तो यस इट इज अ यूजफुल टेस्ट, लेकिन इसमें रेयरली टाइप ऑफ ग्लाइकोजन डिसीज पता चल जाता है। तो भले लीवर बायोप्सी पहले जरूरी थी, आज के इसमें लीवर बायोप्सी इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो जस्ट सोचिए, जस्ट इसको डिनाई नहीं कीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज क्या है, कैसे होता है, इसका बेसिस क्या है, पैथोजेनोसिस क्या है, ये हमने देखा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे की जाती है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है, आपको लगता है कि किसी परिवार के लिए यूजफुल है, तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।